हमारी अपनी दूसरी जिम्मेवारी भी है एक। जिस जगह पर हम रहते हैं, जहाँ का दाना पानी खाते हैं, जहाँ के आब हवा में रहते हैं, वहाँ की अगर समस्याएं हैं, वहाँ की कुछ बातें हैं, तो हमको ज़रूर आपस में मिल बैठ कर जरूर कर देनी चाहिए। कुछ एक चीज़ें छुपी रह जाती हैं, उनको बताना भी बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे पहले सरकार और प्रशासन, केंद्र राज्य और प्रशासन की ने कुछ अच्छे काम किए, उनकी उनकी बधाई। जो कोटपुतली से चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे नारनौल को छूता हुआ निकलता है, ये बहुत अच्छा काम है। नारनौल से रेवाड़ी को एक्सप्रेस वे बना है, ये बड़ा अच्छा काम है। जो दोहरीकरण रेलवे लाइन की हो रही है, ये काम अच्छा चल रहा है। नारनौल रेलवे स्टेशन है, वो मॉडल रेलवे स्टेशन की तरह से विकसित किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। मेडिकल कॉलेज लगभग बन के तैयार हो गया, हो सकता है इस बार एडमिशन हो जाए, ओपीडी शुरू हो जाए, अच्छी बात है। एम्स कुंड पे बनने लग रही है, उसमें अगर ओपीडी जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छी बात है। आयुर्वेदिक कॉलेज में फैकल्टी बहुत ठीक लगी हुई है, सेवा कर रहे हैं, लोग विजिट करने लगे, ये भी अच्छी बात है। नारनौल पीजी कॉलेज में 16 पीजी चल रही है, 8 के आसपास विमेन कॉलेज में आ गए, ये भी अच्छी बात है। पहले से सफाई का स्तर नारनौल का ठीक है, पहले से एनक्रोचमेंट भी लोगों ने हटाई है, ये भी कुछ अच्छी बात है। कुछ एक जगह पे स्ट्रीट लाइट अच्छी हो रही है, ये भी अच्छी बात है। ये बात अच्छी है। कुछ और भी करने की जरूरत पड़ती है, वो बताना भी जरूरी है। पहली बात, रेलवे स्टेशन से लेकर, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कादीपुरी चौक से लेकर पटिकरा होते हुए और बस स्टैंड तक, जहाँ तक भी है, डिवाइडेड रोड होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट ट्रैफिक हो गया। इसी तरह से जहाँ रेवाड़ी रोड आती है, नीरपुर के पास मिलती है, वहाँ से छलक नदी तक डिवाइडेड रोड होना बड़ा आवश्यक है। यह मेरा एक सजेशन है। रेवाड़ी रोड पे यदुवंशी स्कूल की जो सड़क है, उससे आते हुए पटिकरा में पहले तो, सबसे पहले तो जो कृष्णावती नदी है, उस पर 2 पुल बने, उनके रेलिंग नहीं है, जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो रेलिंग नहीं हो ना, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, वहाँ पर उनके रेलिंग ज़रूरी है। और इस सड़क को आदर्श नगर तक, वाया पटिकरा आदर्श नगर तक आरसीसी के बनाते हैं। ये सड़क 20-25 गांवों को जोड़ती है, हाईवे को जोड़ती है, अल्टरनेट पाथ हो जाता है। कई बार एक सड़क रुकती है तो दूसरे से काम लिया जा सकता है। ये कोई शान की बात नहीं है कि सबसे बड़ा इस क्षेत्र का गांव पटिकरा सिरमौर है, उसको राजकीय महाविद्यालय से जोड़ने वाली, आदर्श नगर को जोड़ने वाला रास्ता आज़ादी के 75 साल बाद तक भी कच्चा पड़ा हुआ है। अच्छी बात तो है नहीं। ये आरसीसी की सड़क, और जितनी जल्दी बना दें उतना अच्छा है, क्योंकि अंदर लोग जाएंगे तो ट्रैफिक पे से गुजरना पड़ता है। और यह यदुवंशी स्कूल से होते हुए, पटिकरा होते हुए और ये आदर्श नगर तक, ये आरसीसी की सड़क ही बननी चाहिए। कितना सा पैसा लगता है। इसके अलावा मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आपने कॉलेजेस इस ज़िले में, मेरा ख्याल है डेंसिटी बहुत ही अच्छी है और फीडिंग बहुत अच्छी है बच्चों की, लेकिन ज़रूरत पड़ गई है कॉलेज हैं तो हायर एजुकेशन में एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय राज्य स्तर की, राज्य के पैसे से, अभी तक नहीं है। नारनौल में एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है, उसी के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन सकता है। और अगर आपने एजुकेशनल हब बनाना है तो हाईवे के साथ, या कोरियावास जो मेडिकल कॉलेज बना है, कहीं पर भी एक आईआईटी जो हरियाणा में बननी है, अगर क्षेत्रीय शिक्षा में असंतुलन को कम करना है तो नारनौल को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दे देना चाहिए। एक विश्वविद्यालय और एक आईआईटी की नारनौल की जरूरत है। इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत ही आवश्यक है। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बाबा खेतानाथ का बना है, उसका एक बार चला था जिक्र कि इसी को इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, वहाँ स्पेस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, कि इसको पॉलिटेक्निक के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहीं पर इसको प्रमोट भी करते हैं। अगर ऐसा होता है तो भी अच्छी बात है, वेलकम। स्टेट के बड़े कंपल्सन्स होते हैं, समझते हैं। दूसरा, जो
आगरा अलवर नीमराना बैरोड से होता हुआ जो ये रास्ता है, सड़क बनी हुई है, इसको एक्सप्रेस वे बना दें। ये आउटर रिंग रोड की तरह से दिल्ली के लिए काम करेगा। जैसे केएमपी बना है, इसी तरह से आगरा अलवर बैरोड नीमराना नारनौल एक्सप्रेस वे बनने की जरूरत है। और यहाँ पर डबल ट्रैक से एक रेलवे लाइन, आउटर ऑर्बिटल रेलवे लाइन अगर ये बनाते तो साउथ को जितनी गाड़ियां इधर से निकल जाएंगी, वहां प्रेशर भी नहीं रहेगा और सुविधा भी बढ़ जाएगी। और कॉरिडोर के साथ भी कनेक्ट कर दें तो आपका लॉजिस्टिक के लिए भी सस्ता लॉजिस्टिक ये मिलेगा। एक इंडियन मॉडल टाउनशिप के जिस तरह से स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, उसमें अगर साउथ हरियाणा में हमारे जो शहर हैं इनका भी नंबर आ जाता तो अच्छी बात होगी। और यहाँ इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो अनाउंस किए है उसका काम जल्दी से हो जाना चाहिए। और इंडस्ट्रियल एस्टेट छोटी छोटी और बना देने चाहिए। फार्मा का पार्क है, जैसे आईटी पार्क है, ऐसी चीज़ें बना दें। और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए जो सेमिनार्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती हैं, वो कभी नारनौल जिला स्तर के ऊपर भी बना देनी चाहिए। सेक्टर्स की बड़ी जरूरत होगी। हरियाणा विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण है, उसको नारनौल में, अटेली में, नांगल चौधरी में, कनीना में, महेंद्रगढ़ में नए सेक्टर विकसित करें ताकि प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हैं वो जो अनरूली कॉलोनी बना देते हैं बाद में जैसे भी चलती है उस चीज़ से निजात मिल सके। हाउसिंग बोर्ड की भी यहाँ बड़ी कॉलोनी की बड़ी ज़रूरत है। हालांकि हाउसिंग बोर्ड अब प्राधिकरण में मिल गया है तो हाउसिंग बोर्ड भी सर्व करेगा। प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को भी अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि कुछ हाई राइज आ जाए और सीनियर सिटीजन्स हैं जो उनकी सिक्योरिटी की बड़ी ज़रूरत है, वो उनमें अच्छा जीवन यापन कर सकें। जो एक हम सब लोगों की प्रशासन का, सरकार का बड़ा सहयोग की ज़रूरत है। नकल और नशा मुक्त हरियाणा बड़ा ज़रूरी है। नशा मुक्त गांव बन जाए, नशे मुक्त शहर बन जाए और इसमें सख्ती की ज़रूरत पड़ेगी, समझाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, सख्ती की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम सुंदर और स्वच्छ शहर तभी बना सकते हैं जब उसके नागरिक कानून का पालन करें, अनुशासन में रहें। तो ये दो चीज़ें जो भटकाव में नौजवानों को ले जाते हैं, इनको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक कंसेप्ट आई, स्पेशलाइज्ड कोई चीज़ें हैं विशेष, उनका कौशल विकसित करके और इंडस्ट्रियल पार्क उसी तरह से विकसित किए जाएं ताकि लोगों को रोजगार ज़्यादा मिल सके। इसका प्रावधान भी करना बड़ा जरूरी है। ये बातें दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। नारनौल में विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक आईआईटी की जरूरत है। बाछौद हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह से विकसित करना जरूरी है। आगरा अलवर नीमराना बैरोड नारनौल रेलवे लाइन और एक्सप्रेसवे की जरूरत है। यहाँ पर नारनौल में एक अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी या अभ्यारण्य बना दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप और इंडस्ट्रियल पार्क और इंडस्ट्रियल एस्टेट तेजी से विकसित कर दें। लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक हब का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है, उसका काम तेजी से हो ताकि रोजगार सृजन हो। जो हेल्थ और एजुकेशन के जितने प्रोजेक्ट हैं उनको तेजी से बना दिया जाए, जैसे सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। ओपीडी मेडिकल कॉलेज में जल्दी शुरू करें और दाखिला भी जल्दी से शुरू किया जाए तो अच्छी बात होगी। विशेष तौर से पटिकरा से आदर्श नगर को आने वाली सड़क ये आरसीसी की बना दें और कृष्णावती जो नदी के ऊपर जो 2 पुलिये बने हुए हैं उनके ऊपर रेलिंग जरूर लगा दें ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली जितनी भी सड़कें हैं उनको डिवाइडेड कर दें। शहर के अंदर की भी सड़कें उनको बीच से डिवाइड हो रहा है, ये अच्छी बात है। नारनौल एक प्रगतिशील नगर है और यहाँ के नागरिक कानून का पालन करने वाले, सभ्य, स्वच्छ और फॉरवर्ड लुकिंग सिटीजन्स हैं। मैं आभार जताता हूँ कि आप लोग मेरी बातों की तरफ ध्यान देंगे
और सरकार प्रशासन का सहयोग के साथ हम होंगे कामयाब। धन्यवाद।